प्रणाम। आदि योग में आपका स्वागत है। अपनी तिथि से, जन्म तिथि से आप अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं? ज्योतिष के आधार पे, जैसे अब तो इंग्लिश सिस्टम चल पड़ा है। आपका जन्म हुआ 14 जून को, अगले साल भी आप 14 जून को अपना जन्मदिन मनाएंगे। ये तो अंग्रेज़ों का सिस्टम है जिसमें एक बिना इस पूरी कायनात से जुड़े हुए एक सिस्टम बनाया गया है जो कि अधूरा मानते हैं हम। इसका विषय समझिए। हमारे ज्योतिष ज्ञान में हम बोल रहे हैं हमारा तो क्या ही है। ज्योतिष ज्ञान में अब ये समझिए, एक तिथि में जन्म होता है। आप उसी तिथि पे अपना जन्मदिन मनाएं और उस दिन क्या क्या करें कि आपके जीवन में बदलाव आए। आज इसके प्रति हम जानकारी देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले इसको पूरा समझिएगा ताकि कोई अज्ञानता ना रह जाए, अंधेरा ना रह जाए। समझिए, सूर्य और चंद्र के बीच का जो मेल जोल है, चंद्र आपकी माता है, सूर्य आपके पिता हैं। क्या माता पिता के बिना आपका जन्म हो पाता? नहीं। बिना सूर्य ऊर्जा, बिना चंद्र ऊर्जा के किसी भी योनि में परिवर्तन नहीं लिया जा सकता, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। दोनों ऊर्जाएं चाहिए होंगी। अब जब सूर्य और चंद्र का मेल होता है, संगम होता है, तभी आपका शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब आकाश में सूर्य और चंद्र एक साथ आते हैं, उसको हम तिथियों के रूप में उसको विभाजित किया गया है कि जब वो साथ आए तब या तो चंद्रमा पूरा होगा या चंद्रमा बिल्कुल काला, या तो अमावस्या होगी या पूर्णमासी होगी। अब क्योंकि 360 डिग्री हैं आकाश में, हर एक तिथि को 12 डिग्री पे विभाग किया गया और 12 विभाग करने के बाद 15 हमारे पास तिथियां निकल के आई। एक 15 में चंद्रमा कम हो रहा है, दूसरी 15 में चंद्रमा ऊपर बढ़ रहा है। टोटल तो वैसे 29.5 के आसपास निकलता है, पर उसको 30 दिन बना के एक महीने में उतना 30 दिन डाल दिए जाते हैं। अभी ये चंद्रमा सूर्य से कितना दूर हुआ, कौन सी डिग्री में है, तो वहीं से पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, ये तो हम वैसे बोल रहे हैं पर संस्कृत में नाम और हैं। अब अगर चतुर्थी पे आ गया तो, अष्टमी में आ गया तो, नवमी में आ गया तो सूर्य का चंद्र के साथ जो संबंध है वो अलग होगा हर एक तिथि के हिसाब से। अब इसी हिसाब से जब आपका जन्म हुआ, मान लीजिए अष्टमी को हुआ, कृष्ण पक्ष की जब चंद्रमा ढल रहा है, तब आपका जो इस समाज के प्रति, इस दुनिया के प्रति जो आपका संबंध रहेगा, आपके माता पिता के प्रति जो आपका संबंध रहेगा, वो उस अष्टमी पे डिपेंड करेगा, वही प्रभावित करेगी। अब इसको जान लेते हैं। मान लीजिए इस साल आपका जन्मदिन आया था गुरुवार को, अगले साल वो जन्मदिन आएगा शुक्रवार को। अब अगर तो हम वार के हिसाब से चलें तो हमें, अब जब वारों की, अब बहुत गहन विषय है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। पहले हम चलते हैं तत्वों पे, क्योंकि जो हमारे मुद्रा कोर्स हैं या चक्र के भी जो हमने प्रभु ने बनाए हैं, उसका जो समावेश है वो तत्वों के आधार पे है, क्योंकि 5 तत्वों के बिना तो शरीर का निर्माण नहीं होता, तो तत्वों से ही खेला जाता है हर एक चीज़ में। अब मान लीजिए हम चलते हैं सूर्य के ऊपर।
कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व आएगा वार का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वो अग्नि तत्व है। अब सूर्य का है, सोमवार को देगा सफ़ेद रोशनी, उसकी जो तरंगे आ रही हैं उसमें से सफ़ेद का कण ज़्यादा है। मंगलवार को लालिमा ज़्यादा है, बुधवार को हरे रंग की प्रतिमा ज़्यादा है, तो वो निखर निखर के आती हैं। ऐसे ही वीरवार को, गुरुवार को वो पीले रंग की हो जाती हैं। शुक्रवार को जैसे ढलता हुआ सूरज होता है वैसे रंग की हो जाती हैं। शनिवार को कालिमा, इतवार को ऑरेंज, संतरी, केसरी। आपका वार बताता है कि आपका अग्नि तत्व कैसा है। अब जो बच्चे शनिवार के दिन पैदा हुए हैं उनके पहले साल में, जीवन के पहले साल में बीमारियों का काल बन सकता है 90%। अब जो मंगलवार वाले दिन हुए, हो सकता है जोश में रहें, काफ़ी एक्टिव रहें, और ये भी हो सकता है चिड़चिड़े रहें। अब ये बताएगा कि मंगल उनकी स्थिति में कैसा है, उनके कुंडली में कैसा है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा तत्व पकड़ते हैं, जल तत्व। अब जल तत्व को चंद्रमा भी देखेगा, शुक्र भी देखेगा। जल तत्व जो बताएगा वो आपकी बताएगा तिथि। अब आगे चलते हैं। अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु। वायु तत्व बताएगा आपका नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, और वो वायु बताएगी कि आपके श्वास कितने हैं, कब मृत्यु होगी। अब श्वास लिखे हैं आपको 85 साल की उम्र में, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, बम फट गया, कुछ हो गया, शरीर नहीं रहा, अब तब तक श्वास लेने पड़ेंगे बिना शरीर के। श्वास लेने की चेष्टा चलती रहेगी। जो दूसरी योनियों में फंस जाते हैं, प्रेत योनि में फंस जाते हैं, इस कारणवश हो जाता है, क्योंकि लिखा तो उतना है। जो सामाजिक प्रेशर की वजह से जो बच्चे आत्महत्या की उस राह पे निकल जाते हैं, उनके साथ भी ये होता है। नक्षत्र आपका बताएगा कि कितने श्वास। चलिए, वायु हो गया। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व बताएगा आपका करण, आधी तिथि। अब दिन के समय आपका पहले पार्ट में आपका जन्म हुआ कि दूसरे, सेकंड हाफ में? पहले भाग में जन्म हो रहा है तो तरीके थोड़े से बदल जाएंगे, दूसरे भाग में हो रहा है तो जीवन जीने की कला कुछ और बदल जाएगी। ये एक तरीके का आपका थैला है। ये करण बताएगा कि आपके थैले में कितना धन आ सकता है। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उतना धन नहीं आता। कई लोग चेष्टा नहीं करते फिर भी धनी हो रखे हैं, उनके थैले बड़े हैं, कईयों के थैले छोटे हैं। अब थैला बड़ा कैसे हो? प्रभु के नाम से, उसके सिमरन से, और कोई यत्न है ही नहीं। प्रभु की कृपा होगी तो आपके थैले खुद बड़े कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी हो गया, फिर आकाश तत्व। आकाश तत्व बताएगा योग। आपका योग कैसा है, आपका योग कैसा है, वो तारा कौन सा है जो आपको, आपके जीवन को निखारेगा। अब वापस चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब चलिए, जैसे आपका जन्म हुआ, हम उस बात पे थे, हमने गुरुवार की एक एग्जाम्पल ली थी। मान लीजिए गुरुवार को जन्म हुआ, अगले महीने, अगले साल शुक्रवार को आएगा वो दिन, सेम उसी तिथि को, सॉरी तिथि नहीं, वार को, इंग्लिश में वीकडे। उसी दिन 14 जून को आपका जन्म होगा, अगले साल शुक्रवार को। अब वहीं से
शुक्रवार से अगर निकालेंगे तो शुक्र के हिसाब से ही हम पूरे आपका साल का चार्ट बन जाएगा कि ये साल आपका ऐसा जाएगा। अब अगर आप ऋषियों की, महान महान योगियों की बातें सुने तो जब उनकी जन्म तिथि आती है, तिथि वार नहीं, तिथि आती है, उसके 5-10 दिन गायब। होता क्या है, और आपको भी यही करना है। उस सूर्य और चंद्र का मेल हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसी से जीवन बदल जाएगा। जिस सूर्य और चंद्र से आपका जन्म हुआ, उसी सूर्य और चंद्र की प्रतिमा है शिवलिंग। ध्यान से समझिएगा, उसके बिना नहीं जन्म हो सकता। तो जो जो लोग तकलीफों से गुजर रहे हैं, उन दिनों स्पेशली आवश्यक ही उन दिनों जब आपके जन्म की तिथि आने वाली है, उसे 2-4 दिन पहले शुरू कर दें और पूरा महीना चलाएं। शिवलिंग पे जल के साथ कच्चा दूध मिक्स करके मिला लीजिएगा, अच्छे से कच्ची लस्सी जैसी बन जाएगी, उसको अर्पण कीजिए और बस शिवलिंग को देखते रहिए। मांगना कुछ नहीं है, मांगना कुछ नहीं है, बस शिवलिंग को उसके बाद देखते रहिए। ध्यान टिकाइए, ध्यान टिकाने के बाद बस जब मन में आए तब फिर नमन करके उठ जाइए। ऐसा रोज कीजिए। हो सके उन दिनों जो भी आपके इष्ट हैं उनके ध्यान में 10-15 दिन तो ऐसे हों कि लोगों से मिलने जुलने का तो सवाल ही नहीं होता, आप बस सिमरन में हों। बैटरी चार्ज करो, फिर पूरा साल बैटरी घिसाओ, पूरा साल घिसाओ, फिर अगले साल चार्ज कर लेना। और जो जब फिर साल भर भी तो चलेगा ना, है, जो जब चलेगा वह आपका नया कर्म भी बनता रहेगा। जो पुराने कर्म हैं जिनकी वजह से हमें कुछ कर्म भोगने पड़ते हैं, उनका काट उसी वक्त हो जाया करेगा। ऐसी प्रभु की माया है, ऐसी उसकी कृपा है, फांसी को एक कांटे जितनी दर्द में बदल देता है। निराश नहीं होना जीवन से, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है और इसमें चलते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। ये तरीका है, हर साल आपके पास ये दिन आएगा अपने पूरे साल को संपूर्ण कर लेने का। सूर्य देव का नमन कीजिए, चंद्र को नमन कीजिए, अपने माता पिता को नमन कीजिए, सेवा कीजिए उनकी। अगर आप कमा रहे हैं, परमात्मा की कृपा है, तो उनके लिए जन्मदिन पे खुद को थोड़ा ना वही गिफ्ट करते रहना है कि मुझे कोई गिफ्ट दे। गिफ्ट दो, बांटो उनको, जो चाहिए वो भी दो। प्रेम तो दो ही, सेवा भी करो, उसके बिना तो संपन्न नहीं ना होने का। तो ये कीजिएगा। इसके प्रति कोई आपका प्रश्न हो तो ईमेल आईडी हमने दे रखी है। एक आपसे निवेदन भी कर दें कि हमने निःशुल्क ध्यान सिखाने का प्रण लिया है, तो जिन जिन को भी ध्यान सीखना है, नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। फ़ोन मत कीजिएगा, अपनी डिटेल्स डाल के, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं वो डाल के मैसेज छोड़ दीजिए। आपको एक दिन मैसेज आएगा, शीघ्र ही आ जाएगा। उस दिन आप अपनी कॉल पे अवेलेबल रहिए, उपलब्ध रहिए, हमसे बात कीजिएगा, फिर हम देखेंगे आपको कौन से ध्यान के ग्रुप में डालना है। यही आपसे विनती है, आपसे फिर मुलाकात होगी। आइए अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में संपन्न करें।